वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे किसान साथी जो धान की काश्त करते हैं, अभी हम धान की पौध की बुवाई करने जा रहे हैं या नर्सरी की सोइंग करने जा रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहली बात, जो पीछे वीडियो चल रही है ये पिछले वर्ष की है। इस वीडियो का महत्व क्या है? देखिए, हमारा जो धान की फसल है इसकी जो गवर्नमेंट खरीद है 1 अक्टूबर से शुरू होती है। कई बार अक्टूबर के पहले सप्ताह में कोई स्ट्राइक हो जाती है, किसी कारणवश से जो अच्छी तरह से खरीद है वो पहले हफ्ते के बाद, पहले सप्ताह के बाद में चालू होती है। इसलिए जो भी आप धान की किस्म लगा रहे हैं तो वो किस्म अक्टूबर के पहले हफ्ते में पकनी चाहिए ताकि आप उसको सरकारी रेट पे बेच सकें। इसलिए ये जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी किस्म कितने दिन में पक के तैयार होती है। कहने का भाव कि सीड टू सीड कितने दिन लेती है। पौध के समेत पौध की बुवाई करने से लेकर पकने तक एक किस्म कितने दिन लेती है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इसी के बाबत, इससे संबंधी हम बात करने जा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कुछ मेरे भाई आलू की बुआई करने वाले हैं, कुछ भाई मटर की खेती करते हैं या सब्जी की खेती करते हैं, तो उनको भी ये होता है कि मेरा खेत 20 सितंबर को या एक निश्चित डेट होती है कि मेरे इस डेट को मेरा खेत खाली चाहिए। तो यदि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी किस्म कितने दिन लेती है, तब उस हिसाब से उसका काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो पीआर किस्में हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की जो राइस की धान की किस्में हैं, वो कौन सी किस्म कितने दिन लेती हैं। सीड टू सीड, पौध लगाने से लेकर पकने तक टोटल कितने दिन है। ये वैसे तो एक आइडिया होता है, क्योंकि कोई किस्म 2-4 दिन ज़्यादा 2-4 दिन कम ले सकती है। असल में क्या है कि डिग्री डेज में बात होती है, लेकिन डिग्री डेज को हम कन्वर्ट करते हैं डेज में। तो डिग्री डेज में मैंने एक पंजाबी मेरी वीडियो है वीट के ऊपर, उस समय क्लियर किया है। आपको अभी आगे क्लियर करूंगा कि डिग्री डेज क्या होते हैं। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो लिटरेचर है, ये कह रहे हैं कि पूसा, चौताली, पीली पूसा, डोगर पूसा, इसको ना लगाएं क्योंकि ये पानी ज़्यादा लेती है। इसका सीड प्रोडक्शन हरियाणा में, राजस्थान में या पूसा में बंद कर दिया गया है। तो लेकिन जो भी किसान व्यक्ति भाई ये वैरायटी लगा रहे हैं, वो ये ध्यान रखें कि ये किस्म 155 से लेकर 165 दिन, जैसे कह लो कि पूसा, चौताली, पीली पूसा, डोगर पूसा, ये किस्में 150 से लेकर 165 दिन तक खेतों में, अलग अलग खेतों में ले जाती हैं। ये टाइम ज़्यादा लेती हैं। यदि हम पीआर 113 की बात करें तो मेरे उत्तराखंड और यूपी के किसान भाई हैं, वो पीआर 113 को पसंद करते हैं। ये इसका मोटा चावल होता है। तो ये जो किस्म है, ये किस्म सीड टू सीड, पौध समेत, पौध से लेकर पौध की बुवाई से लेकर पकने तक, ये जो 113 किस्म है, ये आपके दिन लेगी 142 दिन के लगभग। पीआर 114 राजस्थान और हरियाणा वाले किसान बहुत पसंद कर रहे हैं। इसका दाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये वैरायटी सीड टू सीड 20 से 20 तक 145 दिन लेती है। 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पौध के दिन इसमें शामिल कर रहा हूँ 116 किस्म, पीआर 116 किस्म है। ये जो किस्म है ये 144 दिन लेती है। पीआर 118 किस्म जो है ये 11 दिन लेती है, 150 दिन से ऊपर दिन लेती है। लेकिन इसकी एक खासियत है कि ये किस्म जो है खारे पानी में भी हो जाती है। इसका सीड प्रोडक्शन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बंद किया हुआ है, लेकिन प्राइवेट लोग अभी इसका सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन इसमें हल्दी रोग या फाल समट की समस्या ज़्यादा आती है। पीआर 121, पीआर 121 किस्म पुरानी किस्म है, अच्छी किस्म है। ये किस्म लगभग 140 दिन में पक के तैयार होती है, लगभग 140 दिन में। पीआर 122, पीआर 122 147 दिन में लगभग पक कर तैयार होती है, 147 दिन में। तो आगे है आपकी पीआर 126। पीआर 126 इससे पहले मैं बात करूंगा कि पीआर 123 और पीआर 124 की। पीआर 123 किस्म 20 से 20 तक 143 दिन लेती है और पीआर 124 20 से 20 135 दिन ये लेती है।
PR 126 ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है और ये वैरायटी आपकी जो है ये लगभग 120 से लेकर 123 दिन के बीच में ये दिन लेती है। तो PR 126, इसके आगे PR 127, ये वैरायटी जो PR 127 है लगभग 137 दिन, 20 से 20 के 137 दिन लेती है। यदि हम इसको नर्सरी को जब खेत में लगाते हैं तो खेत में लगाने के बाद, पौध उखाड़ के खेत में लगाने के बाद लगभग 107 दिन लेती है। HKR 147, ये वैरायटी जो HKR 147 है लगभग 134 दिन लेती है। पौध उखाड़ के खेत में लगाने के बाद 104 दिन लेगी। इसके आगे आपकी PR 128 वैरायटी है जो ये लगभग 141 दिन लेती है। खेत में पौध उखाड़ के लगाने के बाद, खेत में पौध ट्रांसप्लांट करने के बाद ये लगभग 111 दिन में पक के तैयार हो जाती है। PR 129, 20 टू 20 सीड टू सीड 138 दिन लेती है। खेत में ट्रांसप्लांट करने के पश्चात लगभग 108 दिन में पककर तैयार हो जाती है। PR 130, अब मैं इन वैरायटीज का बीज टू बीज भी बता रहा हूँ, साथ में खेत में ट्रांसप्लांट करने के बाद कितने दिन लेती है वो भी साथ में बता रहा हूँ। PR 130 ये जो वैरायटी है ये सीड टू सीड 135 दिन लेती है। खेत में पौध 30 दिन की ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसके बाद 105 दिन ये खेत में लेगी। PR 131 जो वैरायटी है इसमें बौना रोग आ गया था 2022 में, ये ध्यान रखना। ये वैरायटी अच्छी वैरायटी है लेकिन ये 140 दिन लेती है सीड टू सीड, 20 से 20 के तक 140 दिन। खेत में ट्रांसप्लांट करने के पश्चात लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। PR 132 पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की नई वैरायटी है, बहुत कम यूरिया में ये तैयार होती है। इसका फर्स्ट ईयर में कम एरिया में ट्रायल करें, यदि ये कामयाब हो जाती है तो अगले साल आप बढ़ा सकते हो, लेकिन इसको यूरिया कम पड़ेगी जी, आपने ध्यान रखना है। तो ये जो वैरायटी है ये लगभग 141 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 20 से 20 सीड टू सीड 141 दिन लेती है। यदि आप खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं, जब इसकी पौध खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके पश्चात लगभग 111 दिन में जो है पककर तैयार होती है। तो ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो वैरायटीज़ हैं उनके बारे में डिटेल है। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि किसी एक वैरायटी के ऊपर आपको डिटेल चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस वैरायटी के ऊपर डिटेल में आपको जानकारी उपलब्ध करवा सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए लाहेवंद होगी, आपके लिए फायदेदायक होगी। धन्यवाद, मेहरबानी दोस्तों।